हेलो स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट क्लास में आपने पढ़ा सीरीज पैरेलल एंड मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टॉपिक इज ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है जी, चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए बेटा, अगर हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रिक सेल होता है तो ये बड़े वाला टर्मिनल में पॉजिटिव टर्मिनल होता है, छोटे वाला टर्मिनल जो होता है वो हमारा कैसा होता है, नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है जी। और इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में जो होता है वो होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। बेटा अब तक जो हमने पढ़ा वो सारे पढ़े कौन से, वो पढ़े हमने आइडियल सेल और आइडियल बैटरी। अब हम पढ़ेंगे रियल सेल एंड रियल बैटरी। ठीक है, देखिए जिस तरह से हर एक आज बंदे की पहचान उसके फिंगरप्रिंट से होती है ना, वैसे ही हर एक बैटरी की पहचान उसकी ईएमएफ से होती है, हर एक सेल की पहचान उसकी ईएमएफ से होती है। क्या होता है ईएमएफ? देखिए ईएमएफ होता है, अगर मान लीजिए ये बैटरी, ठीक है जी, और फिलहाल हमने क्या किया है, इसको किसी सर्किट में जोड़ तो दिया है, इसको किसी सर्किट में जोड़ दिया है, लेकिन की को ओपन कर दिया है। तो की को ओपन कर दिया तो सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा और अब मैं इन दोनों टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता हूं, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो हमारा क्या होता है, ईएमएफ होता है सर। ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी और द सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट। जब किसी बैटरी में से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं किया जाता, कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है, तो उस बैटरी के दोनों टर्मिनल्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी को क्या कहते हैं बेटा, हम उसको कहते हैं हम ईएमएफ। ठीक है, तो ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ होता है इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस between it is the potential difference between the terminals of the cell or battery, terminals of cell or battery when no current is drawn from it। जब इसमें से कोई भी करंट पास नहीं होता तो जो हमारे पास बैटरी का दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है बेटे, उसी को हम कहते हैं क्या, उसी को हम कहते हैं ईएमएफ। बेटा ईएमएफ का जो सिंबल है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या होता है, सिंबल होता है, और इसका यूनिट और इसका डायमेंशन वही होगा जो किसका डायमेंशन और यूनिट होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की। आपसे अगर कोई फुल फॉर्म पूछ लेता है कि भाई ईएमएफ की फुल फॉर्म क्या है, तो ईएमएफ की फुल फॉर्म होती है बेटे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आप सोचोगे सर ये क्या है, फोर्स है? नहीं बेटा, ये फोर्स नहीं है, वास्तव में ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, बट ये गलती से नाम रख दिया गया है इसका। ठीक है जी, इसलिए क्या है, मिसनोमर है। मिसनोमर मतलब गलती से नाम रख दिया गया है। तो ईएमएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सिंबल होता है ई, और ये होता क्या है कि किसी बैटरी के दोनों टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यदि बैटरी में से कोई करंट फ्लो नहीं होता है तब। ठीक है, ये हमारे पास होता है क्या, ईएमएफ। दूसरी बात जो होती है बेटा हमारी, वो होती है इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या होता है इंटरनल रेजिस्टेंस? देखिए यही फर्क होता है किसमें, एक रियल बैटरी में और एक आइडियल बैटरी में। बेटा आइडियल सेल, अब तक जो भी हमने मान लो फर्स्ट यूनिट में करा कैपेसिटेंस में, या जो अभी लास्ट क्लासेस में किया कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, हमने माना कि बैटरी का जो रेजिस्टेंस होता है ना वो क्या होता है, हमारा जीरो। ठीक है जी, इसका मतलब वो कैसी होती है हमारी, वो हमारी होती है आइडियल सेल या आइडियल बैटरी। ठीक है, लेकिन वास्तव में जो हमारे पास रियल सेल और रियल बैटरी होते हैं उनमें एक रेजिस्टेंस होता है बैटरी के अंदर। ठीक है जी, वो रेजिस्टेंस किसकी वजह से होता है, वो रेजिस्टेंस होता है बैटरी या सेल के इलेक्ट्रोलाइट की वजह से। ठीक है जी, और उसी रेजिस्टेंस को हम कहते हैं क्या बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस किसी भी सेल के इलेक्ट्रोलाइट की वजह से
जो करंट का अपोज करता है उसको हम कहते हैं बेटा क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल और बैटरी। ठीक है, ये क्या होता है, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड by the electrolyte of the cell। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, किसी भी सेल के इलेक्ट्रोलाइट की वजह से कितना रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है वो उसका क्या होता है बेटे, इंटरनल रेजिस्टेंस। इसका जो सिंबल होता है उस सिंबल को हम डिनोट करते हैं बेटा किससे, उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। तो अगर हमारे पास ये कोई आइडियल बैटरी है तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन अगर ये हमारी कोई रियल बैटरी है जिसका कुछ ना कुछ क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, तो इस बैटरी को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा किस तरह से, इस तरह से। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, और साथ में ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस जिसको हमने डिनोट कर दिया है किससे, आर से। ठीक है, यही फर्क होता है किसमें, एक रियल बैटरी में और एक आइडियल बैटरी में। एक आइडियल बैटरी जो होती है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हम क्या लेके चलते हैं, जीरो, बट रियलिटी में जीरो नहीं होता, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जरूर होता है। बेटा तीसरी बात जो आती है वो आती है हमारी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या होता है बेटा, बेटा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, देखिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसी भी बैटरी के, देखो अभी ये जो बैटरी है ना ये कंप्लीट है, ये बैटरी यहां से लेकर यहां तक, ये बैटरी के अंदर है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट में अंदर है तो उसका रेजिस्टेंस में अंदर है। किसी बैटरी के एंड्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, जब उसमें से करंट फ्लो कर रहा हो, यानी कि अब हमारी की क्या है, क्लोज है। अगर की क्लोज है तो कुछ करंट फ्लो करेगा, और जब करंट फ्लो करेगा तो बैटरी के दोनों एंड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बेटा उसको कहते हैं हम क्या, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, क्या होता है बेटा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, it is the potential difference, it is the potential difference between, it is the potential difference between the ends of the battery, ends of the battery or cell when current flow, when current is drawn from it, when current is drawn from it। जब किसी बैटरी में से अगर हमारा करंट फ्लो होता है, जब किसी बैटरी में से हमारा करंट फ्लो होता है तो बैटरी के एंड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बेटा उसको हम कहते हैं क्या, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इसको रिप्रेजेंट करते हैं वही V से, इसका सिंबल जो है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का वो है हमारा क्या बेटा, V। यानी कि इन दोनों टर्मिनल्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारा कितना है, V। ठीक है जी, यानी कि अब हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, रियल बैटरी और रियल सेल के बारे में। ठीक है जी, नेक्स्ट जो आता है वो आता है इन तीनों के बीच में रिलेशन। चलिए जी करते हैं रिलेशन इन तीनों के बीच में, ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक बैटरी है जिसकी ईएमएफ कितनी है, ई है, और इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है बेटे, आर है, और इस बैटरी के दोनों एंड्स के बीच में यानी कि इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बेटे, V है। मान लीजिए ये पॉइंट जो है मेरा, ये क्या है मेरा A, और ये जो पॉइंट है ये मेरा क्या है, B। इस बैटरी के साथ मैंने एक बाहर का रेजिस्टेंस यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ दिया है जो है हमारा क्या, कैपिटल R। और जैसे ही हम की को क्लोज करते हैं, मान लिया बैटरी से करंट फ्लो होता है मेरा कितना, बैटरी से करंट निकलता है और रेजिस्टेंस के अंदर करंट जाता है कितना, R, वही रेजिस्टेंस में करंट वापस आ जाता है और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी में अंदर आ जाता है। ठीक है जी, यानी कि बैटरी ने करंट छोड़ा I, यहां फ्लो हुआ और वापस आ गया इसमें नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, अब देखिए करते हैं शुरुआत। देखिए बेटा मैं एक पॉइंट मान लेता हूं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल और इंटरनल रेजिस्टेंस के बीच में, ये हमारे पास क्या है, ये पॉइंट है बेटा C। तो A और C इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है मेरा, ईएमएफ, क्योंकि बैटरी के बड़े टर्मिनल और छोटे टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है हमारा, ई है। तो ए पॉइंट और सी पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारा क्या है, ई है।
और बी और सी के पोटेंशियल डिफरेंस कौन सा है, जो आर यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है हमारा बी और सी के बीच में, ठीक है। और ए और बी यानी कि पूरी बैटरी के दोनों एंड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारा क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए करते हैं शुरुआत। बेटा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है V हमारा किसके बराबर है, V है हमारा VA माइनस VB, VA माइनस VB, यानी A पॉइंट और B पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारा क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। बेटा मैं इसमें क्या करता हूं, VC को ऐड कर देता हूं और VC को क्या कर देता हूं, माइनस कर देता हूं, ठीक है। बेटा क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, VA ये माइनस वाला यहां से ले लिया, VA माइनस VC, ठीक है जी, और फिर माइनस यहां से कॉमन ले लिया, यहां से बचा VB और ये प्लस का था, यहां पर क्या हो जाएगा हमारा माइनस। तो क्या मैं इसका ऐसे लिख सकता हूं, V इक्वल टू VA माइनस VC माइनस VB माइनस VC। देखिए A और C के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वो तो हमारा क्या है, E है, यानी कि V इज इक्वल टू, ये तो हमारा क्या है बेटा, A और C के बीच का ये E है, माइनस देखिए हमारा करंट जो है यहां से फ्लो होता आ रहा है और इधर से एंटर कर रहा है, इधर बाहर निकल रहा है, मतलब कि B पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, ज्यादा, और C पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है हमारा, कम। किसी रेजिस्टेंस R में अगर I करंट फ्लो होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, VB माइनस VC, V इज इक्वल टू IR, यानी कि I मल्टीप्लाई बाय R। ये हमारे पास होता है क्या, रिलेशन। अगर कोई बैटरी है उसमें से करंट हमारा कितना निकल रहा है बेटा, I करंट फ्लो हो रहा है, तब हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस के बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है V इज इक्वल टू E माइनस IR। मुझे बानी याद होना चाहिए आपको, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है जी। ये हमारे पास पहला रिलेशन है। दूसरी बात देखिए, अगर मैं इस रेजिस्टेंस में देखूं तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी इस V के ही बराबर होगा। देखो यहां से यहां पर जितना A पर पोटेंशियल है उतना ही यहां पर होगा, और जितना B पर पोटेंशियल है उतना ही यहां पर होगा, यानी कि R के अक्रॉस भी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बेटा, V है। तो क्या मैं R के लिए लिख सकता हूं, V इज इक्वल टू I R। बेटा ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों में ये लेफ्ट में V है तो राइट वाली साइड भी बराबर होगी। दोनों को क्या कर लेते हैं बेटा, कंपेयर कर लेते हैं। तो कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, IR विल बी इक्वल टू E माइनस IR। तो देखो यहां से E माइनस IR, ये किसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, IR के बराबर। IR को इधर ले लेता हूं तो ये I को माना जाएगा I स्मॉल r प्लस कैपिटल R, और कुल मिलाकर यहां से I का जो फॉर्मूला आया वो आया E डिवाइड बाय स्मॉल r प्लस कैपिटल R। इसका मतलब अगर मान लीजिए सर्किट में अब आपकी रियल बैटरी क्यों ना जुड़ी हुई है, और अगर आपको सर्किट में रेजिस्टेंस गिवन है एक्सटर्नल R है और सर्किट में आपको करंट निकालना है क्या, I, तो आप क्या कर सकते हो, टोटल सीधा EMF लिखो, जैसे लिखते थे I इक्वल टू क्या होता था, V बाय R। यहां पर V क्या है, EMF के बराबर है, और रेजिस्टेंस अब हमारा R नहीं होगा, टोटल होगा, एक्सटर्नल भी और साथ में इंटरनल भी, यानी कि स्मॉल r प्लस कैपिटल R। ये हमारा दूसरा रिलेशन है जो आपको याद होना चाहिए, ठीक है जी। तो V इक्वल टू होता है हमारा E माइनस IR और I होता है E डिवाइड बाय स्मॉल r प्लस कैपिटल R, ठीक है जी। ये दो रिलेशन हो गए। एक और है इसमें, वो क्या है बेटा, वो है देखिए हमें पता है अभी अभी देखा V इक्वल टू क्या होता है बेटा, E माइनस IR, और हमें पता है V इक्वल टू क्या होता है हमारा बेटा, वो होता है IR। देखो क्या यहां से मैं लिख सकता हूं क्या, जो हमारे पास I की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, V बाय R। इसमें पुट कर दो इसको, तो V की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, V की वैल्यू तो I हमारे पास, यहां से V तो V है, E I की वैल्यू पुट करेंगे कितनी है, V बाय R इंटू स्मॉल r। इस वाले फैक्टर को इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो V बाय R इंटू स्मॉल r, ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, EV। ये V नीचे आ जाएगा तो स्मॉल r का फॉर्मूला आ गया E माइनस V डिवाइड बाय V इंटू में कैपिटल R। ये हमारे पास तीसरा फॉर्मूला है किसका, इंटरनल रेजिस्टेंस।
पहले वाले फॉर्मूला हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का V इक्वल टू E माइनस आई आर। दूसरा वाला हमारा किसका बेटे, करंट का सर्किट में I इक्वल टू E डिवाइड बाय स्मॉल r प्लस कैपिटल R। और जो थर्ड वन है वो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आया है E माइनस वी डिवाइड बाय V इंटू कैपिटल R। कैपिटल R हमारा क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। ठीक है जी। तो कुल मिलाकर ये 3 फॉर्मूले हैं इसके आइडियल बैटरी वाले केस में जो हमें याद रखने हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट और स्पेशल बातें हैं वो भी हमें ध्यान रखनी चाहिए, तो उनको हम नोट्स बना के लिख सकते हैं। 2-3 बातें हैं नोट्स, वो क्या क्या है बेटा। पहली फर्स्ट देखो बेटा, हमें पता है V इक्वल टू क्या होता है हमारा, E माइनस आई आर। अगर मान लीजिए सर्किट हमारा ओपन है, इफ सर्किट इज ओपन, इफ सर्किट इज ओपन, अगर हमारा सर्किट ओपन है तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 0। I की वैल्यू जैसे ही 0 होगी तो V की वैल्यू किसके बराबर होगी हमारी, यानी ओपन सर्किट का जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो किसके बराबर होता है हमारा, E के बराबर। यानी कि अगर ये की ओपन है यहां से तो A और C यानी कि इस बैटरी की जो EMF होगी वही इस पूरे बैटरी का क्या होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि अगर हमारा सर्किट ओपन होता है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और EMF की वैल्यू क्या होती है बेटा, सेम होती है। सेकंड बात क्या है यहां से, सेकंड बात है देखिए, अगर मान लीजिए यहां से मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, दूसरी बात, इस सर्किट में करंट मैक्सिमम कब फ्लो करेगा हमारा, देखिए करंट हमारा मैक्सिमम कब होगा, यहां से सेकंड जो है V इक्वल टू क्या है हमारा, E माइनस आई आर। ठीक है, तो आई आर की वैल्यू हो गई हमारे पास कितनी, E माइनस वी, और I जो हो गया हमारे पास वो हो गया E माइनस वी डिवाइड बाय स्मॉल r। एक फॉर्मूला यहां से। तो अगर मैं चाहता हूं कि मेरा क्या हो, करंट जो हो वो मैक्सिमम हो सर्किट में, तो V की वैल्यू क्या होनी चाहिए मेरी, मिनिमम, यानी V हमारा क्या हो जाना चाहिए, 0। अगर V हमारा 0 हो जाएगा तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। इसका मतलब जो मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा सर्किट में वो कितना होगा बेटा मेरा, E डिवाइड बाय R। ये करंट कब फ्लो होता है, जब हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है हमारा 0, यानी कि ये बैटरी हमारी शॉर्ट हो गई। बैटरी अगर हमारी शॉर्ट हो जाती है तब करंट हमारा मैक्सिमम फ्लो होता है कितना बेटा, E बाय R। ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। करंट अगर हमारा 0 होता है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू EMF के बराबर होती है। अगर हम चाहते हैं कि इस बैटरी में हमारा करंट मैक्सिमम कितना करंट ड्रॉन किया जा सकता है बैटरी से, तो मैक्सिमम करंट ड्रॉन किया जा सकता है हमारा कितना, E बाय R। ठीक है, ये हमारे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से। तीसरा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर तो क्या था, हम बैटरी से करंट ड्रॉ कर रहे थे, लेकिन अगर मान लीजिए बैटरी से करंट ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, अभी बैटरी को करंट दे रहे हैं, यानी कि चार्जिंग ऑफ बैटरी हो रही है, तो थर्ड जो पॉइंट है, ड्यूरिंग चार्जिंग, चार्जिंग अगर कर रहे हैं हम किसकी, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ सेल, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ सेल अगर चार्जिंग करते हैं तो V का फॉर्मूला E माइनस आई आर नहीं होता, बल्कि क्या होता है, E प्लस आई आर। ये तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे आपके। पहला तो क्या है कि अगर हमारा सर्किट ओपन होता है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो EMF के बराबर होता है, ये बात पोटेंशियोमीटर में यूज करेंगे। नंबर सेकंड, सर्किट में से करंट हमारा मैक्सिमम ड्रॉन कब किया जाता है, जब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो, 0, और मैक्सिमम करंट होता है वो हमारे पास क्या आता है, E बाय R। ठीक। थर्ड इंपॉर्टेंट बात, अगर हम मान ले बैटरी को चार्ज कर रहे हैं तो चार्जिंग के दौरान V का फॉर्मूला हो जाता है, वो बीच में प्लस हो जाता है, E प्लस आई आर। ठीक है जी, ये था हमारा क्या, EMF, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछेंगे। ठीक है जी, थैंक यू।